गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान कभी भी वफादार नहीं हो सकता। यह बात हमेशा याद रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भूमिपुत्र मंगल और कर्म फलदाता शनिदेव के युति प्रभाव के बारे में, जो पूरे 30 साल के पश्चात कुंभ राशि में बना है। इसलिए आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही ज़्यादा खास साबित होगा। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए, ताकि इस युति का प्रभाव आपको हर तरह से समझ में आ जाए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपने जीवन की तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू कॉल करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं और अपने तमाम प्रकार के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए, शनि और मंगल ये दोनों ग्रह आपस में कट्टर शत्रु होते हैं, लेकिन मंगल शनि की ही राशियों में अपने आप को विशेष बलवान महसूस करते हैं। जी हाँ, पहले तो मकर राशि में उच्च के होते हैं और फिर कुंभ राशि, जो कर्म की मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ पर भी अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। और 14 मार्च 2024 की दोपहर को भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान उच्च राशि मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की इसी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 23 अप्रैल 2024 की शाम तक इसी कुंभ राशि में शनि के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात 23 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु बृहस्पति, जो इनके परम मित्र होते हैं, उनकी साधारण जलीय राशि मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ऐसे में सेनापति मंगल अपने कट्टर शत्रु शनिदेव के साथ युति बना करके उनके ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, मंगल और शनि के इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव कर सकता है, किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव आपकी सेहत पर कैसा पड़ेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से शनि और मंगल का आपस में मिलन आपके लिए कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, और कहीं ना कहीं इस मिलन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कौन सा सरल प्रयोग आपको करना चाहिए। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आपको आज के इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं। कुंभ राशि में शनि और मंगल का एक साथ होना, आपस में युति बनाना, यह एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात होता है। जी हाँ, 30 साल में एक या दो बार ही ऐसा संयोग होता है जब कुंभ राशि में मंगल और शनि का आपस में मिलन होता है। और आपको पहले भी बताया जा चुका है कि मंगल शनि के घर में ही अपने आप को विशेष रूप से बलवान मानते हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ मामलों में अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे। क्योंकि शनिदेव पहले से ही कुंभ राशि में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। हालांकि अभी अस्त चल रहे हैं, लेकिन 25 तारीख के पश्चात उदय हो जाएंगे। तो यहाँ पर मंगल को विशेष रूप से बल की प्राप्ति होगी, जिसके चलते यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए, यानी कि मेष राशि के लिए, मंगल का शनि के साथ कॉम्बिनेशन गोचर कुंडली में आपके 11वें भाव यानी कि आपके इनकम के घर में हुआ है। यहाँ पर सेनापति मंगल आपकी राशि के तो स्वामी बनते ही हैं, साथ ही साथ अष्टम भाव के स्वामी बन करके आपके इनकम के घर यानी कि आपके 11वें भाव में कर्म भाव के स्वामी और इनकम भाव के स्वामी शनि के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। तो आपके लिए, यानी कि मेष राशि वालों के लिए, शनि और मंगल के इस कॉम्बिनेशन को अवश्य ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, पहले तो यह कॉम्बिनेशन आपकी इच्छा पूर्ति के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। अगर आपकी कोई इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है,
तो समझ लीजिए यह कॉम्बिनेशन आपकी इच्छा को पूरी करेगा, चाहे वह इच्छा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पर 31 मार्च तक शुक्र जो आपके लिए आपके दूसरे भाव यानी कि आपके धन भाव और आपके सप्तम भाव, आपके विवाह के भाव के स्वामी बनते हैं। और मज़े की बात है कि 31 मार्च तक यहीं पर मंगल और शनि के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये तीनों के तीनों ग्रह पूरे 30 साल के पश्चात एक साथ इकट्ठा होते हुए दिख रहे हैं। आपके जीवन में बड़ा ही परिवर्तन करेंगे। पहले तो पैसों के दृष्टिकोण से यह समय बहुत ही अच्छा साबित होगा, वह भी विशेष तौर पर जब अभी बृहस्पति स्वयं आपकी राशि के ऊपर चल रहे हैं। तो ऐसे में ये चारों ग्रह आपके जीवन में आपकी आर्थिक स्थिति यानी कि आपके फाइनेंशियल कंडीशन को काफ़ी हद तक मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपका इनकम बढ़ेगा और जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोगों को भी बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा लाभ होने की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों को भी विशेष रूप से जो लोग प्रमोशन चाहते हैं उन्हें निश्चित तौर पर प्रमोशन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इंक्रीमेंट में भी आपकी वृद्धि हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में अभी वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही है तो निश्चित तौर पर यह समय जो ये 4 ग्रहों का होगा, शुक्र, शनि, मंगल और गुरु, इन 4 ग्रहों का प्रभाव अवश्य ही आपको अद्भुत तरीके से प्राप्त होगा। फलतः आप अपने जीवन में तेजी से तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दौरान शनि और मंगल के कॉम्बिनेशन के प्रभाव से आपका रुतबा बढ़ने वाला है। संतान को लेकर के कोई चिंता थी तो वह चिंता दूर होगी और संतान को लेकर मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। जी हाँ, साथ ही साथ देखा जाए तो इस समय इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से अवश्य ही आपके जीवन में कम मेहनत में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ पर एकादश भाव से ये तीनों ग्रह पंचम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे में संतान उत्पत्ति को लेकर के जो समस्या थी, जो लोग संतान की उत्पत्ति की उम्मीद खो दिए थे, उनके लिए एक नई आशा की किरण दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं यह युति आपकी बुद्धिमत्ता, आपके ज्ञान और आपकी चतुराई में बूस्टिंग करने वाली है, यानी कि उसमें विशेष वृद्धि करने वाली साबित होगी। फलतः कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन आप लेंगे जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह समय जो लंबे समय से आपके जीवन में लाभ के रास्ते रुके हुए थे, वह रास्ते फिर से खुलते हुए आपको नज़र आएंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके इनकम के घर में पूरे 30 साल के पश्चात भूमिपुत्र मंगल का और आपके इनकम के स्वामी शनिदेव का एक साथ युति बना करके गोचर करना अवश्य ही आपके जीवन में पैसे को लेकर के बड़ा ही परिवर्तन लाने वाला है। जी हाँ, खास करके यह समय आपके फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति को विशेष रूप से मजबूती प्रदान करेगा, चाहे वह धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के। दोनों प्रकार से पैसों से संबंधित समस्या इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से अवश्य ही दूर होती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर के यह समय आपके जीवन में बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से आपको लाभ प्रदायक साबित होगा। इस समय आपको कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे, कुछ नए मौके प्राप्त होंगे आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में। और अवश्य ही अपने रिश्तों में अगर कहीं पर कोई खटास उत्पन्न हो गई थी तो पुनः उसमें सुधार करने का मौका मिलेगा। तो ऐसे में आप सभी मेष राशि वालों के लिए आपके 11वें भाव में बने इस कॉम्बिनेशन को अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतर कहा जा सकता है। फिर भी इस समय को और ज़्यादा अनुकूल बनाने के लिए, समय का बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की शरण ग्रहण कर लीजिए। जी हाँ, विशेष रूप से मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उन्हें बूंदी का लड्डू भोग लगाइए और वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर उनके बीज मंत्र का जाप करें। अवश्य ही यह कॉम्बिनेशन आपके लिए अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।